नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर है सही सुमेलित युग्म बताना है। तो सही सुमेलित फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है लिपस्टिक सीसा से, पे शीतल पेय ब्रोमीनित वनस्पति तेल से, और चाइनीज फास्ट फूड मोनोसोडियम ग्लूमेटेड से। ठीक है। अगला है, एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? यह लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है। अगला है, निरापद दिया सलाई के विनिर्माण में लाल फास्फोरस का उपयोग होता है। ऐसा इस तथ्य के कारण है कि साधारण तापमान पर यह फास्फोरस की अन्य किस्मों से कम क्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस गैसों का मिश्रण होता है जिसमें मुख्यतः क्या होती है? प्राकृतिक गैस में मीथेन होती है। क्या होती है? मीथेन और उच्चतर हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप उत्पादन में किया जाता है? मिथेनॉल का, ग्लिसरॉल का, या यूरिया का, या ऑक्जेलिक एसिड का? तो किसका किया जाता है? ग्लिसरॉल का। किसका किया जाता है? ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल क्या होती है पता होना चाहिए आपको। ग्लिसरॉल होती है CH। ठीक है। 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला होगी, हर एक कार्बन पे OH समूह जुड़ा हुआ होगा। अब कार्बन की अगर वैलेंसी पूरी नहीं हो जहाँ पर, तो वहाँ हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी पूरी कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीनीकरण पानी को शुद्ध करने का एक प्रक्रम है। क्लोरीन की रोगाणुनाशी क्रिया का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर नवजात ऑक्सीजन बनती है। नवजात ऑक्सीजन बनती है। बड़े कोष्ठक में ऑक्सीजन लिखी हुई हो उसे नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जित डायोड लाइट एमिटिंग डायोड का प्रयोग बहुत से साधनों में अंकीय प्रदर्शन डिजिटल डिस्प्ले सर्जित करने के लिए किया जाता है। द्रव्य क्रिस्टल पदार्थों की तुलना में OLED प्रदर्शन किस प्रकार लाभकारी है? तो राइट आंसर है, अवस्तरों पर संविचरित किए जा सकते हैं। OLED के प्रयोग से संवर्धित में अंतःस्थापित उत्प्रेरित अप्रयुलनीय प्रदर्शन बनाए जा सकते हैं, और LED के प्रयोग से पारदर्शी प्रदर्शन संभव है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो यह आपकी कहाँ स्थित है? पुणे में। कहाँ पर है? पुणे, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो कौन सी है? ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे लेते हैं और मनुष्य छोड़ता है। ठीक है। पेड़ पौधे लेते हैं और मनुष्य छोड़ता है। अगला क्वेश्चन है अपने, ये मिलान वाले हैं, आप खुद मिला लीजिएगा। जो मिलान के क्वेश्चन है उन्हें मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। जैसे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा पहला तो सुमेलित है। ठीक है। दूसरा है पायरीन अग्निशामक, ये भी सुमेलित है। फ्रेओन प्रशीतक के रूप में, ये भी सुमेलित है। फुलरीन युक्त बहुलक, ये गलत है। ठीक है। तो डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला भी सुमेलित करना है, कौन सुमेलित नहीं है? तो शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो सुमेलित है। फ्लोरीन युक्त, यही है, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्रिएटिन, मानव चर्म के बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है। और मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव्य है। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित है कौन सा? राइट है। तो ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर होती है। ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट से अम्ल वर्षा नहीं होती है। अम्ल वर्षा H2SO4 और HNO3 से, यानी NO2 गैस और SO2 गैस के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा है? नहीं है। रेयोन रूपांतरित स्टार्च, ऊन एक प्रोटीन है। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। फुलरीन कार्बन का एक अपर रूप है। अभी थोड़ी देर पहले एक नाम आया था मिथाइल आइसोसाइनेट। तो मिथाइल आइसोसाइनेट, ये साइनेट या मिथाइल आइसोसाइनाइड एक ही बात है। दोनों ये भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस उत्पन्न हुई थी वो कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3
हर बार कार्बन जुड़ता है, इस बार नाइट्रोजन जुड़ के कार्बन होगा, तो CH3NC। अगला क्वेश्चन है, ये भी मिलान वाला है, सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित पोटेशियम क्लोरेट, माचिस पर रेड फॉस्फोरस लगा होता है। यूरेनियम परमाणु बम में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेल में, मैग्नीशियम ऑक्साइड शुष्क सेल में। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित अमोनिया ग्रीन हाउस गैस, अमोनिया ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा करवाता है, सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में काम में आता है, जिंक फॉस्फाइड चूहे मारने की दवा बनाने के काम में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो लैक्टोज खट्टा दूध, लैक्टोज के कारण नहीं, लैक्टिक एसिड के कारण, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी से, टार्टरिक अम्ल अंगूर से, कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है कपड़े धोने का सोडा पोटेशियम, कपड़े धोने का सोडा होता है Na2CO3.10H2O, जिसको धोने का सोडा भी बोलते हैं। खाने का सोडा सोडियम से होता ही है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, जबकि कपड़े धोने के सोडे में पोटेशियम नहीं बल्कि सोडियम प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेड सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फॉस्फेट या जिंक फॉस्फेट। जिंक फॉस्फेट राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्धायु 4 महीने है, एक पदार्थ के 3/4 सही होने में कितना समय लगेगा। देखो अर्धायु काल है कितना, 4 महीने, और 3/4 का मतलब 75%। तो देखिए 0 से 50% जाने में जितना टाइम लगा है 50 से 75 जाने में उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। और 75 से 87.5 जाने में उतना ही टाइम लगेगा। तो यहाँ पर 4 महीने लगे, तो यहाँ भी 4 महीने, यहाँ भी 4 महीने, तो 0 से 75 पहुँचने में कितना टाइम लग गया, 8 महीने। तो सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विघटनकारी नाभिक वाले तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष है, अर्ध आयु काल कितना वर्ष है, 5 वर्ष। 20 वर्ष बाद विघटनकारी पदार्थ का जो अंश बच जाता है वह कितना होगा, 1/16। कितना, 1/16। देखिए 5 वर्ष अर्धायु काल है, तो 20 वर्ष बाद कितने होंगे, 4 अर्धायु काल कंप्लीट हो जाएंगे। और 4 अर्धायु काल कंप्लीट, तो देखो पहले अर्धायु काल में कितना 50% हो जाएगा, दूसरे में 75, तीसरे में 87.5 और चौथे में कितना हो जाएगा आपके 93 पॉइंट कुछ परसेंट हो जाएगा, 93.75 के समथिंग हो रही है। कितना, 1/16 के बराबर ही बचा हुआ है अब, यानी लगभग 6.25% बचा है। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण क्या है। हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण है वायु के संपर्क में सफ़ेद फास्फोरस की धीमी गति से दहन।